भाई मेरा एक बात मानेगा, ये टाइम वेस्ट करना ना बंद कर दे यार। घर से बाहर निकलो यार, दुनिया देखो, लोगों को समझो, सफर में जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ हो। घर में बैठे बैठे दुनिया नहीं देखी जा सकती मेरे दोस्त। ये रील दिखावटी दुनिया है, जहाँ लोग वो दिखाते हैं जो एक्चुअल में वो है ही नहीं। अगर तुमको लगता है ना दोस्त कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो जाओ कोई रेलवे स्टेशन और जनरल डिब्बों में सफर करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कोई बाप अपने घर चलाने के लिए वही पुरानी कपड़ों में चाय और समोसे बेच रहा होगा, तो कोई महिला अपने बच्चे को लेकर वही जनरल डिब्बे में खड़ी होगी जिसको सीट भी नसीब नहीं हो रहा होगा, और कोई बच्चा जो बचपन से ही अनाथ है वह अपने पेट के लिए भीख मांग रहा होगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही भरपेट खाना और ना ही सोने के लिए अच्छी जगह, लेकिन तुम्हारे पास वो सब कुछ होते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे पास अच्छा बेड है, अच्छा रूम है, पढ़ने के लिए अच्छा जगह है, मेहनत करने के लिए पूरा दुनिया है, तुम्हारे पास साथ देने के लिए माँ बाप हैं, भाई बहन है, रिश्तेदार हैं, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो और तुम कुछ करना भी नहीं चाहते हो। तुम बस यही कर सकते हो कि यदि घर की सब्जी पसंद ना आए तो तुम खाना नहीं खा सकते। बस तुम यही कर सकते हो, घर वालों से लड़ाई कर सकते हो, दिन भर रील देख सकते हो, लेकिन तुम काम पर नहीं जा सकते और ना ही अपने लिए कुछ कर सकते हो। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा कि पैसा और समय कितना इम्पोर्टेंट है। तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और घर की छोटी छोटी जरूरतों के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा। जब तुम अपने बीवी के साथ कहीं घूमने जाओगे, तब तुम्हें बस का वेट करना पड़ेगा, और अगर बस मिल भी गया तब तुम उस भीड़ में धक्के खाओगे और उस भीड़ में लोगों का हाथ तुम्हारी बीवी पर पड़ रहा होगा, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उस समय तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सीट पाना होगा। ये वही बीवी है जो तुम्हारा पहले गर्लफ्रेंड थी, जिसपे कोई कमेंट भी कर देता था ना तो तुम मार पीट पर उतर आते थे, लेकिन आज कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुमने तो सारा एनर्जी चांद और तारे तोड़ने में लगा दी, और अब कर भी क्या सकते हो तुम। और इसी टाइम तुम्हें समझ आएगा कि पैसा कितना जरूरी है, और उस टाइम तुम अपने सपनों के पीछे भाग भी नहीं सकते क्योंकि तुम अकेला नहीं होगे, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे भी साथ में होंगे, जिसकी जिम्मेदारी की बेड़ी तुम्हें बांध कर रखेगी। अब तू सोच कि तुझे एक संघर्ष वाली जिंदगी चाहिए या एक खुशहाल जिंदगी चाहिए। भाई तू किस लिए हताश है जब सपने तेरे, मंजिल तेरी, सफलता तेरी, हार और जीत तेरी, तो फालतू का टाइम पास क्यों भाई। अब कुछ पाना चाहता है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कि घर में बैठे बैठे तुझे मिल तो नहीं जाएगा। तुझे भगवान आकर ये तो नहीं बोलेगा कि बेटा तू बैठे बैठे बस घर में रील देखता रहे और तेरे सपने मैं पूरा कर दूंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। एक बात याद रख, यही वो एज है जिसमें तू कुछ बड़ा कर सकता है या फिर कुछ नहीं कर सकता, केवल गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे भाग सकता है। एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, अगर नदियों से आधार पाना है ना तो ये पर्वत छोड़कर निकलना पड़ेगा। यदि राजा बनना है ना तो गुलाम की तरह मेहनत भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि तू राजा का बेटा तो है नहीं कि उसके बाद तुझे उसका पूरा सल्तनत मिल जाए। अब तू सोच कि तुझे क्या करना है। आई होप कि तुझे मेरी बात अच्छे से समझ आ गया होगा।